नमस्ते एंड वेलकम बैक। फेस्टिवल का सीज़न आते ही एक बहुत बड़ा टेंशन हम सब लेडीज़ के दिमाग में आता है, वो है घर की सफाई। सबको लगता है कि फेस्टिव क्लीनिंग एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। लेकिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे इजी, प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट हैक्स जिससे आप अपने घर को बिना स्ट्रेस लिए क्लीन कर सकते हैं और फेस्टिवल के लिए बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। घर की साफ़ सफाई को लेके हम लोग एक गलती करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ फेस्टिवल्स में ही पूरे घर की क्लीनिंग होनी चाहिए, लेकिन साल भर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे और प्लानिंग के साथ ये जो पूरा क्लीनिंग का काम है वो करेंगे, तो आपका घर हमेशा ही साफ़ रहेगा। सिर्फ फेस्टिवल्स में आपको ये सारी क्लीनिंग निकाल के नहीं बैठनी पड़ेगी। घर को साफ़ करने के चाहे फेस्टिवल हो या ना हो, मैं अपने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपका घर क्लीन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस फेस्टिव सीज़न की क्लीनिंग को बनाते हैं ईजी और इन्जॉयबल। घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे मोस्टली डीएम आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि जब हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले रहते हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग गर्ल्स के, तो उस टाइम पे क्या यूज़ करें, क्योंकि डेली हम लोग एक एक नया नया फ्रेश जो सैनिटरी नैपकिन है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पीरियड्स कभी 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, कभी 2-3 दिन बाद में आते हैं। तो अगर हम लोग सैनिटरी नैपकिन डेली यूज़ करते रहेंगे जब तक पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाते, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है और ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे जो कपड़े के नैपकिन्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हैं, बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, और इनको यूज़ करना भी काफ़ी सेफ़ है। मैं इसमें आपको हल्दी का स्टेन्स लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि इसको क्लीन कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें स्टेन्स आ सकते हैं। तो ये इस तरह के कपड़े से बना है कि किसी भी तरह का स्टेन हो इसमें नहीं रहता है, और एक वॉश के बाद पूरा का पूरा जो स्टेन है ना वो निकल जाता है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार कपड़े पे लग गई तो ये नहीं निकलती है, इसलिए मैं आपको इसमें हल्दी डाल के दिखा रही हूँ, और इसमें हल्दी का स्टेन भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इसमें आप कोई भी डिटर्जेंट या फिर लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने कपड़े वॉश करने के लिए। तो थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए और इसे अच्छे से रब कीजिए। थोड़ी देर में जितना भी स्टेन्स है ना सब निकल जाएगा। इस नैपकिन के बारे में मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले भी शेयर किया था, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ डीएम्स आए थे कि इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे या अपने बच्चों के लिए इसे हम लेंगे तो इसे वॉश कैसे करेंगे और इसके तो स्टेन्स कभी निकलेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली स्टेन्स रिमूव नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये इस तरह के कपड़े से बना है कि इसमें स्टेन्स नहीं रहते। अभी मैंने हल्दी डाल के आपको पूरा स्टेन इसमें निकाल के दिखाया है, और हल्दी को साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हल्दी के स्टेन्स निकल सकते हैं तो पीरियड्स के स्टेन तो आराम से ईज़िली इसमें से क्लीन हो जाएंगे। और ईज़ी तरीके से क्लीन करना है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए सोक करके भी रख सकते हैं, जिससे स्टेन्स और जल्दी रिमूव हो जाएंगे। और ये जो नैपकिन्स है इसे आप एटलीस्ट 2 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ख़राब नहीं हुआ तो आप उससे ज़्यादा भी यूज़ में ला सकते हैं। और इसे अगर मॉर्निंग में पहना है, पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो कम से कम 4-5 घंटे तक ईज़िली इसे पहना जा सकता है। तो उन गर्ल्स के लिए जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, और क्योंकि 2-3 दिन पहले से अगर आप ऐसे पैड्स पहन के जाएंगे तो आपको कंफर्टेबल भी रहेगा। जो यूज़ एंड थ्रो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी किचन के कंपैरिजन में फ़्रिज क्लीन करना थोड़ा सा बोरिंग एंड टायरिंग हो जाता है, क्योंकि फ़्रिज में कई सारी चीज़ें रखी होती है और इसे क्लीन करना आसान नहीं होता है। लेकिन इसको क्लीन करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आप फ्रिज को स्विच ऑफ कर दीजिए, और एक एक पोर्शन को आप एक एक दिन में क्लीन कीजिए। मतलब पूरे फ्रिज को आप एक साथ क्लीन मत कीजिए, इससे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फ्रिज में कई सारा सामान भी रखा रहता है। तो आज ना मैं सिर्फ डोर क्लीन करके आपको दिखाऊंगी, और इसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि जो डोर का इसमें जो रबर लगा होता है वो किस तरह से रिमूव करने से कहीं ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसको निकालना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन वापस लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी, और आप इजीली इसे रिमूव कर पाएंगे और आसानी से इसे वापस से फिट भी कर पाएंगे। और आप इसको कितने बार भी निकाल के देख लीजिए, ये ख़राब नहीं होगा। वैसे भी रोज़ रोज़ इसे क्लीन नहीं करना है, आप साल में 2 या 3 बार ही इसे क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, जो अंदर ही अंदर रह के इसमें बहुत सारा इसमें जो जर्म्स है ना वो जमा हो जाएगा, और काफ़ी अनहाइजीनिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें खाने की चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। किसी भी एक कॉर्नर से आप इसे पुल करके चारों तरफ से निकाल दीजिए। अब इसमें जो अंदर की साइड में गंदगी है ना, वो किसी भी चीज़ से पोंछने से ये साफ़ नहीं होगी, इसलिए बेटर है कि इसको या तो आप वॉशरूम में लेके जाइए, या फिर आप इसको अपने किचन में सिंक एरिया में ले जाके इसे वॉश कर लीजिए।
बाकी डोर का जो पोर्शन है उसको आप कॉलिन से क्लीन कर सकते हैं या किसी भी साबुन के पानी से क्लीन कर सकते हैं। पुराने जो टूथब्रश रहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं कॉर्नर कॉर्नर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग रबर निकालते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी गंदगी जमा होती है जो ऐसे ही कपड़े से पोंछने से नहीं निकलती। फ्रिज के अंदर के एरिया के कंपैरिजन में फ्रिज का जो डोर है वो ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए अगर आप पूरा फ्रिज क्लीन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप एक एक पोर्शन क्लीन कीजिए, जैसे आज डोर क्लीन कर लीजिए, दूसरे दिन आप अंदर का फ्रिज क्लीन कर सकते हैं। इससे आप टायरिंग भी नहीं होगा आपके लिए और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। बहुत सारा सामान हम लोग जब निकाल देते हैं, बहुत सारी साफ़ सफाई अपने सर पे ले लेते हैं, तो कोई भी एरिया अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो देखिए डोर को मैंने अच्छे से वाइप आउट कर दिया है। अब इसका जो रबर मैंने निकाला था और जितने भी रैक्स थे इसके, उसको मैं अच्छे से सिंक में साबुन लगा के क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसको ब्रश से क्लीन करने में ही ज़्यादा आसानी से और जल्दी क्लीन होगा। अगर आप कपड़े से वाइप करेंगे तो इसमें समय लग जाएगा। तो इसको क्लीन कर लीजिए और किसी भी ड्राई कपड़े से पोंछ के आप थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ही रहने दीजिए। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप वापस से आप इसे फिट कर सकते हैं। धोते समय आपको ऐसा लगेगा कि इसके रबर का शेप है जो चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसे वापस से आराम से लगा पाएंगे। नॉर्मल तरीके से जैसे आप अपने बर्तनों को वॉश करते हैं उसी ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से आप इसे क्लीन कर लीजिए। इसमें अंदर में बहुत सारी गंदगी थी जो धीरे धीरे निकल रही है। कोई भी रफ़ या फिर हार्श ब्रश इसमें यूज़ मत कीजिए, हो सकता है उससे जो रबर है वो कट सकता है, इसलिए इसमें सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ कीजिए। तो ये अब क्लीन भी हो गया है और ड्राई भी हो गया है। बस आपको एक साइड से इसे प्रेस करते जाना है और फिर चारों तरफ से अच्छे से इसे आप प्रेस करके इसे फिट कर दीजिए। इसमें आपको ना तो टाइम लगेगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। नॉर्मली हम लोग अपने फ्रिज को ऊपर से क्लीन करते रहते हैं, लेकिन रबर के अंदर कितनी गंदगी जमा हो जाती है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो इसमें साल में 1 या 2 बार आप इसको ज़रूर निकाल के क्लीन कीजिए। और इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपका जो फ्रिज है वो आसानी से कम समय में क्लीन हो जाएगा, आपको पूरा दिन नहीं लगेगा। जिस तरह से आप अपने फ्रिज के डोर को क्लीन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही आप अपने फ्रीज़र के डोर को भी क्लीन कर सकते हैं। अब फ्रीज़र थोड़े छोटे साइज़ का होता है, तो आप इसको साथ में ही एक साथ ये सारी क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे फ्रीज़र भी साफ़ कर लिया और फ्रीज़र का जो डोर है उसका रबर वगैरह निकाल के वो भी क्लीन कर लीजिए। तो ये इसमें सबसे पहले तो मैं सामान हटा दूँगी। फ्रीज़र में कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे डायरेक्टली कोई भी अगर खाने पीने की चीज़ें गिर रही हैं तो इसके अंदर ना कुछ गैप्स रहते हैं, वहाँ पे जा सकती हैं ये चीज़ें और फिर फंस जाएगी और वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप फ्रीज़र में कुछ भी रख रहे हैं तो आप उसे डायरेक्टली मत रखिए। मैं अभी ये क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें अपने फ्रीज़र में अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो फ्रीज़र है वो कभी गंदा ही नहीं होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कुछ पैकेट्स रख दिए थे और वो पैकेट गिर गए थे और उसमें से पीस वगैरह सब गिर गया था। तो थैंकफुली अंदर कुछ भी नहीं गया है और मैंने सारा सामान निकाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैं हल्का सा थोड़ा सा जो साबुन का पानी है उससे क्लीन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोप नहीं डाला है और अच्छे से आपको ये क्लीन करना है। इसके जो वेंट है, वेंट्स भी इसका निकाल के आप अंदर की साइड से क्लीन कर लीजिए। देखिए बहुत सारी गंदगी जो है ना इसके वेंट्स के अंदर जमी हुई रहती है। साबुन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और गीला कपड़ा भी अच्छे से निचोड़ के आप फ्रीज़र को क्लीन कीजिए। जो पानी है ना वो अंदर की तरफ रह जाएगा तो यहाँ पे आइस जम जाएगा और फिर वो वापस से गंदा हो जाएगा। तो अच्छे से निचोड़ के क्लीन कीजिए और एक बार जब क्लीन हो जाए तो आप इसके रैक्स वगैरह वॉश करके फिर जो भी सामान आपको रखना है ना उसके लिए आप कोई या तो ट्रे यूज़ कीजिए या फिर बास्केट्स यूज़ कीजिए। जैसे मैंने फ्रिज का डोर क्लीन किया था, इसका रबर रिमूव करके, इसका भी रबर रिमूव करके मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी और ये सारी चीज़ें भी मैं सॉफ्ट ब्रश से ही वॉश करूँगी। तो
तो जितना मुश्किल लगता है सोचने में उतना मुश्किल नहीं है फ्रिज को क्लीन करना और फ्रीज़र के डोर्स या फिर फ्रिज के डोर्स को क्लीन करना इजीली हो जाता है। बस आप थोड़ा सा प्लान करके इसे क्लीन कीजिए। पहले पूरा सामान निकाल लीजिए और रैक्स निकाल के फिर इसका जो रबर है वो निकाल के आप क्लीन कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कोई क्लीनिंग देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साउंड करती है, लेकिन एक बार आप उसको अच्छे से प्लान करके क्लीन करेंगे तो वही चीज़ आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं जितना भी सामान रख रही हूँ डायरेक्ट नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ बास्केट्स यूज़ किए हैं और क्रीम वगैरह अगर आप रखते हैं या मसाले रखते हैं तो उसके नीचे आप एक ट्रे रख दीजिए, क्योंकि अगर ये स्पिल होंगे मसाले या फिर क्रीम तो ये वापस से जो इसके रैक्स हैं ना वो गंदे हो जाते हैं और उसे वॉश करने में टाइम लगता है। आइसक्रीम या जो भी कुछ आप स्टोर करते हैं तो हमेशा एक बास्केट और एक ट्रे नीचे रख दीजिए, ये गंदा नहीं होगा और आपका जो फ्रीज़र है और जो फ्रिज है वो पूरा ऑर्गेनाइज लगेगा। आइस पैक को रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ किया है और कुछ चीज़ें रखने के लिए एयर टाइट बॉटल्स यूज़ की है, जिससे कि चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और बाहर की तरफ भी नहीं गिरेंगी। तो अच्छे बॉटल्स, जार्स और बास्केट्स यूज़ कीजिए फ्रीज़र में अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ्रीज़र क्लीन करने जाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा। कहीं मैंने किसी वीडियो में देखा था कि इसको स्प्रे कर दो फ़ैन को और इसके ऊपर से अच्छे से प्लास्टिक लगा दो और इसे ऑन कर दो तो पूरी गंदगी निकल जाती है। तो एक वीडियो में मैंने आपके साथ एक इसकी झलक शेयर भी की थी, लेकिन ये जो आइडिया है पूरा फेल रहा और बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ फ़ैन। तो इसको साफ़ करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो भी टेबल फ़ैन्स आप यूज़ करते हैं उसको आप अपने वॉल से उतार लीजिए और फिर इसका जो जितने भी पोर्शन है ना इसको पूरा रिमूव कर दीजिए। इसमें स्क्रू लगे रहते हैं, आसानी से इसके पार्ट्स रिमूव हो जाते हैं। फ़ैन भी पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। इसके ना सारे के सारे पार्ट्स रिमूव हो जाते हैं। एक एक नॉब्स आप निकालते जाइए, पूरा का पूरा फ़ैन है ना आप ओपन करके इजीली क्लीन कर पाएंगे। इसको वॉल पे लगे लगे आपको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। नॉर्मली इसको हम लोग सोचते हैं कि ऊपर ही लगा हुआ है, ऊपर से क्लीन कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको उतारिए आप दीवार से और इसको आप नीचे रख के इसके सारे पार्ट्स रिमूव करके फिर आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। दूसरे रूम्स के कंपैरिजन में किचन में जो भी सामान लगा होता है ना वो ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टीम आती है, धूल आती है और ये स्टीम और धूल जब एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना तो इन्हें वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए इसको रिमूव करके आप बिल्कुल अपने सिंक में डालिए और वॉश कर लीजिए। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको आप थोड़ा संभाल के पोंछिएगा। मैंने बहुत ही कम कपड़ा गीला करके इसको साफ़ किया है, लेकिन ये आराम से साफ़ हो गया है। लेकिन आप जब भी ऐसे फ़ैन की डीप क्लीनिंग करेंगे तब आप इनको कुछ घंटों के लिए बिल्कुल ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस अंदर कुछ थोड़ा बहुत पानी गया होगा तो वो सूख जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रात भर ऐसे ही खुला पड़ा रहने दिया और ये अच्छे से ड्राई हो गया है। और रात भर ऐसे ही छोड़ने के बाद मैंने मॉर्निंग में इसको वापस से सारी चीज़ें अटैच करके यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो अच्छे से ड्राई होने के बाद ही हैंग किया है, इसलिए ना फिर इसको यूज़ करने में कोई रिस्की नहीं है। आई होप आपको जितनी भी क्लीनिंग मैंने आज आपके साथ शेयर की है कहीं ना कहीं आपको भी काम में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।